इस वीडियो में बात करने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 9 के बारे में, जो आपके आने वाले एसएससी बीएसएससी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। तो आप सभी को इतना याद रखना है। डी दिवस की बात की जाए तो यह द्वितीय विश्व युद्ध का एक निर्णायक पल के रूप में भी याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तो आप सभी को याद रहे 1939 से 1945 के बीच चला था। तो आप सभी को इतना याद रखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से था? तो डागरी घराना से गुंडेचा बंधु का संबंध था। गुंडेचा बंधु का डागर परिवार डागर बानी में गाया करते थे। आप सभी को इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता था? गरीबों का वास्तुकार लॉरी बेकर को जाना जाता था। लॉरी बेकर केरल के एक सामूहिक आवास अवधारणाएं के लिए उत्तरदायी भी है। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टका स्मारक स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। जबकि ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। जबकि बिहार की बात की जाए तो बिहार में सात शहीद स्मारक स्थित है बिहार के पटना में। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और यहाँ की मुख्यमंत्री की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन स्थित है चाइना में स्थित है। जिसकी ऊंचाई की बात कर रही तो 4411 मीटर ऊंचाई पर डाओ चेंग एडिंग विमानपत्तन स्थित है चीन देश में। तो आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो यह उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। आप सभी को याद रखना। पश्चिम बंगाल की राज्य पक्षी की बात की जाए तो श्वेतकंठ जो है सो पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी है। जबकि दूधराज की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी। और राजस्थान की राज्य पक्षी की बात की जाए सारस तो यहाँ का उत्तर प्रदेश का हो गया। और राजस्थान की बात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है सो राजस्थान का राज्य पक्षी है। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह जापान की गुप्तचर संस्था है। ईरान की गुप्तचर संस्था की बात की जाए तो सबाक ईरान की गुप्तचर संस्था है। इराक की बात की जाए तो इराक की अल मुखबारात इराक की गुप्तचर संस्था है। जबकि रूस की गुप्तचर संस्था की बात की जाए तो KGB और GRU रूस की गुप्तचर संस्था है। जापान की राजधानी की बात की जाए तो टोक्यो जापान की राजधानी है। भारत की गुप्तचर संस्था की बात की जाए तो CBI, RO और IB भारत की गुप्तचर संस्था है। आप सभी को इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो बेथ ऑफ नेशन जो है सो एडम स्मिथ की कृति है। जबकि बार एंड पीस की कृति की बात करें तो लियो टॉल्स्टॉय जो है सो बार एंड पीस के कृति है। जबकि विक्टर हुगो की बात की यहाँ पे जो दिया गया है ये गलत है। लियो टॉल्स्टॉय होगा। मैन ऑफ डेस्टिनी का जॉर्ज बर्नार्ड शो की कृति है मैन ऑफ द डेस्टिनी। मैन ऑफ द ईस्टर्न ऑफ द कुमाऊ की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट की कृति है। आप सभी को आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात की जा रही है तो बिना पढ़े ऐसे असत्य। भारत पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में किया गया था जो 100% सत्य है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में किया गया था, ये भी परम सत्य है। और भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था, ये भी सत्य है। तो आप सभी को इतना याद रखना है, ये सभी सत्य है। तो ऑप्शन डी जो है सो सही होगा। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रवर्ष और सौरवर्ष में कितना कम होता है? तो 11 दिन का अंतर होता है। सौर और चंद्र वर्ष में 11 दिन का अंतर होता है। आप सभी को याद रखना है। सौर वर्ष की बात की जाए तो 365 दिन का होता है। जबकि चंद्र वर्ष की बात की जाए तो
चंद्रवर्ष की बात की जाए तो 354 दिन का होता है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नगर को लिंगराज मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है, आप सभी को याद रखना है। लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित शिव, हरिहर और विष्णु को समर्पित ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर देउल शैली से निर्मित एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो श्रवणबेलगोला यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन 12, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आपको बता दें यह खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जबकि ऑस्कर की बात करें सिनेमा जगत में दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है, जबकि पुतलीजर पुरस्कार पत्रकार को दिया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है। ए का जो हो गया 3 खिलाड़ियों को और बी का 1, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है, ऑस्कर सिनेमा संसार में व्यक्तियों को दिया जाता है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है। पत्रकार को जो है पुतलीजर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑरेंज क्रांति निम्नलिखित में से किस एक देश में संबंधित है? तो यह यूक्रेन से संबंधित है। और यूक्रेन में क्यों मनाया गया? तो आप सभी का आंसर क्वेश्चन होगा यूक्रेन में ऑरेंज क्रांति क्यों मनाया? तो यह लोकतंत्र की स्थापना हेतु नारंगी क्रांति की मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, WLL का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप, जो है सो ऑप्शन सी सही है, आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह भारतीय भाषा पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक है, हिंदी भाषा का है, तो ये सत्य है। समाचार पत्रों के अधिकतम पंजीकृत वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है, तो आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन में ऑप्शन सी जो है सही है। भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की सर्वाधिक संख्या हिंदी भाषा की है, तो ये राष्ट्रीय भाषा तो लाजमी है होगा। समाचार पत्रों सर्वाधिक पंजीकरण वाला उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी जो है सो आप सभी के लिए सही होगा। विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बोस जीसस किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को बता दें यह गोवा में स्थित है। इससे संबंधित अगर बात की जाए तो बेसिलिका ऑफ बोस जीसस एक ईसाई गिरजाघर है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए 61 मीटर ऊंचाई वाला इस चर्च की ऊंचाई की बात की जाए 61 मीटर ऊंचा पर है। बोस जीसस का अर्थ होता है शिशु यीशु या अच्छा शिशु, बोस जीसस का अर्थ होता है, तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नोट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। नोट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ स्थित है? यह पेरिस में स्थित है। यह पेरिस में पेरिस के सीन नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इस चर्च को लेडी ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। नोट्रे डेम कैथीड्रल पेरिस में स्थित है, जिसे लेडी ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, तो आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से RBI का कार्य नहीं बैंकों का बैंक है? शाख नियंत्रण, विदेशी मुद्रा, कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना है। क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है सो सही नहीं है, आप सभी को याद रखना है, ये RBI का काम नहीं है, तो आप सभी को इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा की तरह सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन का नाम क्या था? तो इसका नाम लूना रोवर था। चंद्र पर के सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन जो है लूना रोवर था। चंद्रमा के अध्ययन को अगर बात की सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 1971-72 के दौरान अपोलो मिशन के तहत प्रयोग किया जाने वाला रोवर लूनर रोवर ही था, जिसका प्रयोग 1971-72 में किया गया था। चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला पहला देश अमेरिका है, आपको ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, तो आप सभी को याद रखना है। यूनेस्को का अध्यक्ष आंध्र अजोले वर्तमान अध्यक्ष है, आप सभी को ये भी याद। खजुराहो स्थित स्मारकी समूह को 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो आप सभी को ये भी याद रखना। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।